welcome to Music Aura Guitar Classes. Today is time for giving you lesson number 7. आज का लेसन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपके साथ मेमोरी पॉइंट्स को रीड करने की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इससे आपको गिटार के साथ जुड़ने में बहुत आसानी होगी। अभी तक आपके बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये डॉट बस कुछ एक्सरसाइज पार्ट हैं, गिटार को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा, इन्हें मेमोरी पॉइंट्स भी कहा जाता है। इनका एक सर्टन प्लेस है जो 3rd, 5th, 7th, 9th और 12th पे आके डबल डॉट हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर भी ये फ्रेट बोर्ड के ऊपर की तरफ भी लगाया जाता है, क्योंकि एक प्लेयर जो होता है वो बार बार इसको ऐसे भी नहीं देख सकता, तो यहाँ से ऊपर दिए हुए डॉट से रीड कर सकता है। मेरे साथ क्या है, अगर मैं गिटार मेरे लिए पोजीशन इस तरह से भी है तो मैं यहाँ बता सकता हूँ मेरे फिंगर F पर है, देखो ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, ऊपर भी F है और यहाँ आकर के इधर भी F है। तो ये चीज़ें जो मेरे लिए आसान इसलिए पड़ती है कि मैं इनको रीड कर पा रहा हूँ, और ये बहुत आसान सा तरीका है। कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आप समझ करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आज आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना होगा और समझना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये गिटार का जो फॉर्म है, फ्रेट बोर्ड है, उसको आप समझ पाते हैं कितना, क्योंकि ये 6 स्ट्रिंग है जो मैंने पहले बताई थी, E, B, G, D, A, E, जो कि ये रही E, B, G, D, A, every bird goes down and eat। या रिवर्स में भी करेंगे तो ईना एंड डायना गोज बीच एवरी डे। ये स्ट्रिंग्स सब ओपन नेम्स हैं इनके, अगर E, B, G, D ये सब ओपन डिनोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं तो F क्लोज हो जाता है, क्योंकि E और B का शार्प नहीं होता। देन F शार्प, G, G शार्प, A शार्प, B, C, C शार्प, D शार्प, देन E। सेम B स्ट्रिंग का भी है, B ओपन है तो C शार्प, D शार्प, क्योंकि B का शार्प नहीं होता। G है तो G शार्प, A शार्प, B, C शार्प, D का भी ऐसा ही है। और सिमिलरली ये कुछ ऐसा ही चलता है और ये बहुत आसान है। जो आगे बढ़ते हुए 12 नोट फिर से वही सेम E, B, G, D, A, E हो जाते हैं, इसीलिए डबल डॉट्स दे दी जाती है कि एक ऑक्टेव यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में इसे सप्तक भी कहा जाता है। अब अगर इस चीज़ को हम अपने पोजीशन जो मार्कर हैं या मेमोरी पॉइंट उनको रीड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो बहुत आसान सा बन जाता है। जैसे उसको मैंने यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर मैं आपको पहले कहूँ कि 3rd स्ट्रिंग जो कि मेरी G नोट है और 4th स्ट्रिंग जो कि मेरी D नोट है, उसको मैंने यहाँ बनाया है, तो ये जो डॉट्स हैं, जो 3rd फ्रेट पे एक डॉट है, एक 5th पे, एक 7th पे, एक 9th पे है, और नंबर पे है। तो अगर पहली वाली जो 3rd फ्रेट पे है वो 3rd स्ट्रिंग की तरफ से देखेंगे तो A शार्प को डिनोट करती है, लेकिन वही डॉट 4th स्ट्रिंग से देखेंगे तो वो F नोट को डिनोट करती है। इसीलिए मैंने बनाने की कोशिश की है कि 3rd और 4th स्ट्रिंग के बीच में ये दिखाए जाए। सिमिलरली सेकंड जो डॉट है वो 3rd स्ट्रिंग से E को डिनोट करती है, C को, और 4th स्ट्रिंग पे आके G को डिनोट करती है। 3rd डॉट जो है वो 3rd स्ट्रिंग पे D को डिनोट करती है और 4th स्ट्रिंग पे A को डिनोट करती है। और इसी तरह 4th जो डॉट है वो 3rd स्ट्रिंग पे E को डिनोट करती है और 4th स्ट्रिंग पे B को डिनोट करती है। अभी अगर आप इसी चीज़ को बस ध्यान में रखें तो ये चीज़ें और आसान होती चली जाती हैं। अब इन पे कुछ रिलेशंस बनते हैं आपस में, कुछ स्टेप्स, 5 बेसिक स्टेप्स हैं, उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टेप्स की बात करूँ, जो मेरी फर्स्ट डॉट है 4th स्ट्रिंग के साथ, 4th स्ट्रिंग जो है 4 स्ट्रिंग्स हैव सेम नोट्स विद 1st स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग्स के साथ टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि अगर 4th स्ट्रिंग पे जो डॉट है जो कि F थी, वो लेफ्ट हैंड साइड हाफ फुल नोट 1st स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग पे कॉमन नोट शेयर करती है। अगर यहाँ F है तो इसका मतलब 1st और 6th पे भी यहाँ होगा। सिमिलरली अगर F शार्प हो गया ये तो 1st और 6th पे भी F शार्प होगा। इसीलिए कुछ लोग ऐसे बार कोड बनाते हैं ना, आप समझ सकते हैं। अगर आप स्केल भी बजाते हैं तो सिमिलरली वो उसी नोट पे जाकर रुकता है। ये G है तो ये रहा G, ये रहा G, ये A है, A G शार्प है तो ये रहा G शार्प, ये G शार्प, ये A है तो ये रहा है, ये रहा है। कॉमन है, बहुत आसान है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम देखते हैं जो हमारी 3rd स्ट्रिंग्स है, 3rd स्ट्रिंग पे जो डॉट्स है, चाहे वो कोई भी डॉट हो, वो अपने 5th स्ट्रिंग के साथ रिलेशन बनाती है। सेम जैसा 4th डॉट ने 4th स्ट्रिंग ने 1st और 6th के साथ बनाया, इसलिए 3rd स्ट्रिंग पे जो डॉट है वो 5th स्ट्रिंग के साथ बनाती है लेफ्ट हैंड साइड फुल नोट डाउन।
बिकॉज थर्ड स्ट्रिंग हैव सेम नोट्स विथ फिफ्थ स्ट्रिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड फुल नोट डाउन। यानी कि अगर ये ए शार्प है तो फुल नोट डाउन फिफ्थ स्ट्रिंग पे हाफ हाफ फुल, ये जो नोट है ये ए शार्प होगा क्योंकि ई बी जी डी ए शार्प। सिमिलरली सेकंड नोट अगर सी है तो ये रहा सी, आप सी कॉर्ड भी ऐसे बनाते हैं। ये डी है तो ये रहा डी, आप डी कॉर्ड भी ऐसे बना लेते हैं, ये रहा डी कॉर्ड, या आप यहाँ से पकड़ते हैं तो ये रहा डी कॉर्ड। तो ये बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो आपने आप ये 2 स्टेप्स के अंदर देखा कि फोर्थ स्ट्रिंग जो फर्स्ट और सिक्स से रिलेशन बनाती है, इसी तरह थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग से रिलेशन बनाती है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड फुल नोट डाउन ही बना रही हैं। हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें फिफ्थ स्ट्रिंग, हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग जो है वो सेकंड स्ट्रिंग के साथ रिलेशन बना रही है। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपने सी यहाँ थर्ड स्ट्रिंग पे देखा था जो कि फिफ्थ स्ट्रिंग पे सी नोट बन रहा था, तो सी जो है जो नोट है वो फिफ्थ स्ट्रिंग से सेकंड स्ट्रिंग पे ऐसे ही जा रहा है फुल नोट डाउन। तो अगर यहाँ हमारा सी था फिफ्थ स्ट्रिंग्स पे तो सेकंड स्ट्रिंग पे ऐसा होगा फुल नोट डाउन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा एक पैटर्न ही बना माउंटेन की तरह, जो थर्ड से फिफ्थ की तरफ गया और फिफ्थ से सेकंड की तरफ गया। ये थर्ड हमारा रिलेशन हो गया। और इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट और सिक्स के साथ रिलेशन बना रही है लेफ्ट हैंड साइड फुल नोट डाउन। सिमिलरली थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ बना रही है फुल नोट डाउन रिलेशन सेम नोट का, और फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड के साथ बना रहा है फुल रिलेशन फुल नोट डाउन का। सेम नोट आप ढूंढ सकते हैं बिना सर्च करे। अब आपके पास फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग में जो डॉट था पहले तो वो फर्स्ट और सिक्स से बना था, अब वो सेकंड के साथ बना रहा है रिलेशन, लेकिन इस बार राइट हैंड साइड जाएगा। जो इसमें लिखा भी हुआ है कि फोर्थ स्ट्रिंग हैव सेम नोट्स विथ सेकंड स्ट्रिंग्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड 1.5 नोट अप, बिकॉज राइट साइड इज अप साइड होती है गिटार की। तो अगर फोर्थ स्ट्रिंग पे जो नोट जैसे एफ है हमारा फर्स्ट डॉट, तो हाफ 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 वो यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग पे हमारा एफ कॉर्ड बनेगा, एफ नोट। आराम से आप इसको कॉर्ड बना सकते हैं। गुड। तो आपका यहाँ डॉट बन सकता है। इसी तरह जी नोट अगर है तो सेकंड स्ट्रिंग पे ये रहा जी, थर्ड है थर्ड पे ये ए है, फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड है डॉट पे, तो ये फिफ्थ के साथ ए सेकंड स्ट्रिंग के साथ आपका ए नोट ऐसे शेयर कर सकता है। सिमिलरली अगर आप मेरे फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे तो थर्ड जो हमारा स्ट्रिंग्स है उस पर जो भी डॉट्स है या जो भी नोट होगा, मान लीजिए ये सेकंड डॉट मेरी सी थी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ रिलेशन बनाएगी फुल नोट राइट हैंड साइड अप, यानी कि हाफ 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 1.5। तो सी अगर यहाँ है तो ये सी है, अगर ये डी है तो डी रहा डी। आपने देखा होगा ए शार्प है तो ये रहा शार्प, तो लोग ए शार्प कॉर्ड है यहाँ बना देते हैं। ये सी है तो ये रहा सी, सी कॉर्ड यहाँ भी बन जाता है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो। तो इस तरह अगर आप इनको समझ सकते हैं या समझ लेते हैं तो आप पाएंगे कि कोई भी एक नोट पता चलने, सपोज ये अगर ए नोट है तो आप देखेंगे ये थर्ड स्ट्रिंग पे है, तो थर्ड स्ट्रिंग से हमने ये वाला रूल लिया जो कि राइट हैंड साइड जाता है फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए 1.5 नोट, तो फिर ए नोट यहाँ मिल गया। अब अगर ये वाला रूल बन जाता है फिर, क्योंकि फोर्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट और सिक्स मिल गए हमें, अगर फोर्थ स्ट्रिंग मिल गया तो फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग पे जा चले जाइए जो कि ये वाला रूल बन जाता है। तो आप इजीली कुछ भी, अगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग पे आपको आकर मिल गया तो आप थर्ड स्ट्रिंग पे चले जाओ, फिफ्थ स्ट्रिंग पे चले जाइए जो कि आपका ये वाला रूल आ जाता है। तो ये रैंडमली चलता है और इसी तरह आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर फोर्थ स्ट्रिंग पे जब आप फोर्थ स्ट्रिंग से चल के सेकंड पे आए तो सेकंड से फिफ्थ के लिए अब राइट हैंड साइड चलेंगे, क्योंकि ये रूल जो है वाइस वर्सा बन गया। यहाँ पर अगर फिफ्थ से सेकंड पे हम लेफ्ट हैंड साइड गए थे तो सेकंड से फिफ्थ पे राइट हैंड साइड जाएंगे। तो एक नोट आपके हाथ आने से आप कोई भी नोट ढूंढ सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा ए है तो ये रहा ए ए ए ए ए ए ए ए ए। यानी कि अगर आप देखें तो टीवी पे भी अगर कोई गिटार आपके सामने बजा रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उसकी फिंगर्स को देख के, नोट्स को देख करके आप समझ सकते हो उसने कौन कौन से नोट्स टच किए हैं। आपके लिए बहुत बहुत सिंपल पड़ जाता है गिटार, क्योंकि आपको इन नोट्स को समझने के और इनके डिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। तो आप बिना काउंट करे, बिना नोट्स को, आपके लिए डार्क प्लेसेस नहीं रहते और आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक ही बार में अगर समझ आता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं या
आप कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हैं जिससे कि मैं आपके क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूँगा। और ये बड़ा सिंपल मेथड है, आप इसको फॉलो करके गिटार को और कन्वीनियंट बना सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। ये समझ आने के बाद स्केल बजाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप स्केल बजा लेते हैं तो फिर आप टॉनिक, मीडियम, डोमिनेंट आप समझ लेते हैं, जिससे कि आप सॉन्ग के साथ कॉर्ड क्रिएशंस का मतलब इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्ड स्विचिंग आपकी तो प्रैक्टिस से हो ही रही है, साथ साथ आप सॉन्ग से पकड़ सकते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी लंबी छलांग होगी जो लोग गिटार के साथ वाकई कुछ करना चाहते हैं और सीरियसली लेना चाहते हैं। सो प्लीज़ इसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो जस्ट लेट मी नो, आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। थैंक यू।